जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। माँ भगवती की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, यदि आप अपनी लाइफ में नया कुछ सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, अभी तक आपने जाना कि हल षष्ठी या हर छठ व्रत क्यों किया जाता है, किसके लिए किया जाता है और इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है। यदि आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम जानेंगे हल षष्ठी या हर छठ में सुनी या कही जाने वाली 6 कथाएं जिसके बिना व्रत पूर्ण नहीं होता है। तो आइए जानते हैं हर छठ की 6 कथाएं। लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, पहली कथा। एक बार गणेश जी एक छोटे से बालक का रूप रखकर गांव में इधर उधर एक चम्मच में चावल और एक चम्मच में दूध लेकर घूम रहे थे कि कोई मेरे इस दूध और चावल की खीर बना दे, मुझे बहुत भूख लगी है। जो भी देखता कि चम्मच में दूध और चावल तो वो हंसी उड़ाता और गणेश जी आगे बढ़ जाते। ऐसे करते करते वो पूरे गांव में घूमे, लेकिन किसी ने भी उनके उस दूध और चावल की खीर नहीं बनाई। फिर एक बुढ़िया मिली। उसने जब देखा तो उसको उस बालक पर दया आ गई और उसने कहा कि बेटा, मैं तुम्हारे इस दूध चावल की खीर बनाऊंगी। तो गणेश जी ने कहा कि माँ, एक बहुत बड़ा सा बर्तन ले आओ जिसमें ये दूध चावल डालेंगे। बुढ़िया अचंभित हुई। उसने सोचा कि इतना एक चम्मच दूध और चावल और उसके लिए ये बालक बोल रहा है कि एक बहुत बड़ा सा बर्तन ले आओ। लेकिन फिर भी बुढ़िया कुछ नहीं बोली और जा करके उसने एक बहुत बड़ा सा अपने घर से बर्तन ले आई। गणेश जी ने उसमें वो दूध और चावल डाला तो वो पूरा बर्तन भर गया। बुढ़ी खीर बनाई। जब खीर बनकर तैयार हो गई तो उसने कहा कि बनकर खीर तैयार हो गई है, लो अब तुम खा सकते हो, बहुत भूख लगी होगी ना तुमको। गणेश जी बोले कि माई, अब थोड़ी देर में हम आते हैं। ऐसा करना कि इस खीर को आप पूरे गांव वालों को खिलाना, तब तक मैं आ रहा हूँ। बुढ़िया ने गणेश जी के कहने के अनुसार सबसे पहले गणेश जी को भोग लगाया और उन्होंने कहा, गणेश जी को अर्पित किया वो खीर और उसके पश्चात सारे गांव वालों को वो खीर खिलाई। लेकिन उसने वो खीर खुद नहीं खाया। वो उस बालक का इंतजार करती रही कि जब वो आएगा तब हम दोनों साथ मिलकर बैठकर ये खीर खाएंगे। इंतजार करते करते बहुत रात हो गई। बहुत रात बीत गई। बुढ़िया इंतजार करती रही। जब गणेश जी आए तो उन्होंने कहा, माई, तुमने खा लिया? बुढ़िया बोली, नहीं बेटा, मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रही थी कि जब तुम आओगे तो हम दोनों साथ मिलकर खाएंगे। गणेश जी ने कहा कि माई, हमने तो कब का खा लिया। बुढ़िया आश्चर्यचकित हो गई। बोली, कब? बोले, अरे जब आपने पहली थाली लगाकर भोग अर्पित किया जय गणेश कह करके, तभी मैंने वो खीर खा ली। बुढ़िया ने सोचा कि ये स्वयं गणेश भगवान थे और इतना बोलकर गणेश भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। लेकिन उससे पहले उन्होंने बुढ़िया से कहा कि माई, जो खीर बची है, अब इस खीर को तुम जो है अपने घर के आंगन में नीचे दबा देना। जब तुम्हारा बेटा आए तब उसे ये खीर खिलाना। बुढ़िया ने उनके कहने के अनुसार ही किया। उसने उस खीर को आंगन के नीचे दबा दिया और जब उनका बेटा आया तो बोला, माँ, भूख लगी है। उसने कहा, बेटा, आज मैंने खीर बनाया है और वो आंगन में हमने जमीन के नीचे दबा के रखा है, तुम जाओ निकाल करके खा लो। और बेटे ने जैसे ही वो जमीन खोदी और खीर निकाला तो वहां से बहुत सारा धन दौलत, सोना चांदी, भंडार ही निकला धन का, और वो माला माल हो गई। भगवान गणेश की उस पर कृपा हो गई। जैसे भगवान गणेश ने उस बुढ़िया, गरीब बुढ़िया और उस बालक पर कृपा करी थी, वैसे ही आप सभी भक्तों पर, आप पर, हम पर और पूरे विश्व के सभी लोगों पर वो अपनी कृपा बरसाएं। ऐसी कामना के साथ ये पहली कथा यहीं समाप्त होती है। दोस्तों, दूसरी कथा। एक सास थी और उसके 7 बहुएं थी। घर में भैंसें पली हुई थी तो हर एक दिन एक बहू का नंबर आता था उन भैंसों का काम करने का, चारा पानी, साफ सफाई, सब कुछ करने का। तो जिस दिन हर छठ था उस दिन घर की जो सबसे छोटी बहू थी उसका नंबर था
चारा पानी करने का, साफ सफाई करने का। सुबह हुई तो सास ने कहा कि ऐसा है, हम तो जा रहे हैं जंगल, थोड़ा लकड़ी अकड़ी बिन के लाते हैं, लकड़ी नहीं है, और तब तक तुम साफ सफाई करके महुआ उबाल लेना। तो बहू ने कहा कि महुआ कहाँ से उबालेंगे, लकड़ी कहाँ है जो जला के महुआ उबालेंगे। सास ने कहा अरे देख लेना, वही ठेंगरिया मुंगरिया पड़ी होंगी, उसी को लगा के उबाल लेना। अच्छा, इतना कह करके सास जंगल चली गई। बहू ने झाड़ू उठाया और सब भैंसों का नीचे साफ सफाई करने लगी, और गुस्से में भैंसों को मारती जाती झाड़ू से और कहती जाती कि ना तो दूध की है ना दही की है, बस खाने भर के लिए हैं जो है। ऐसे करके गुस्से में उसने सारी भैंसों को खोल दिया कि ये चली जाएंगी तो हमको आगे काम नहीं करना पड़ेगा। भैंसों को खोलने के बाद वो अपना नहा धो के आई, चूल्हा जलाया और महुआ चढ़ा दिया। तो चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी तो थी नहीं, तो सास ने कहा ठेंगरिया मुंगरिया। तो उसकी जो सबसे बड़ी जिठानी थी, उनके बच्चे थे छोटे छोटे, उनका नाम था ठेंगरिया मुंगरिया। उनको वो उठा के लाई और चूल्हे में लगा के जला दिया। अब वो बच्चे कहाँ जले, छन छन करके धीरे 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 बहुत देर तक जलते रहे। महुआ जैसे तैसे कच्चा पक्का उबला, और वो पूरा चौका साफ करके जो है बच्चों को सबको उठा के, और बाहर जो कूड़ा गोबर डाला जाता है वहां पर घूर में डाल आई जाके जो है। सास उधर जंगल से जब लकड़ी वकड़ी लेके लौटी तो आगे चली तो देखा कि वो भैंसे सब इधर उधर आंसू बहा रही हैं, रो रही हैं। तो भैंसों से देखा कि अरे आज त्योहार के दिन बताओ, सब भैंसों को खोल दिया, ना दूध निकाला ना कुछ। और कोई बात दूध लेने आए, दही लेने आए, तो त्योहार के दिन किसी को मना करो, ये अच्छी बात नहीं है, लड़के का त्योहार है, सबके लिए बच्चे हैं। तो ऐसा कह के बड़बड़ाती जाती और भैंसों को वहां से लेके आई। जब घर के पास पहुंची तो उसने देखा कि वो जो ठेंगरिया मुंगरिया थे, जो बड़ी बहू के बच्चे थे, वो वहां घूर में मिट्टी में खेल रहे थे। तो कहा बोलो, अभी तक तो भैंसों को ही देखा कि बाहर निकाला है, सबको खोल दिया, अब बताओ बच्चों को भी बाहर निकाल दिया। अजीब औरत है जो है। और हरछठ के दिन पत्ते पे रख करके दही चाटा जाता है। तो जितने भी गांव की महिलाएं थी सबने दही चाट चाट के वो कूड़े में सबने वो पत्ता फेंका था। तो जो उस पत्ते में थोड़ा बहुत दही लगा रहा था, उस दही को चाट के वो बच्चे फिर से जीवित हो गए और वहीं पर खेल रहे थे। सास ने जो है उन बच्चों को उठाया, अपने आंचल से झाड़ा, प्यार किया और उनको लेके आई। घर के दरवाजे जैसे ही पहुंची तो वो नाराज होने लगी, बड़बड़ाने लगी कि बताओ आज त्योहार के दिन भैंसों को भी खोल दिया, और भैंस तो भैंस, इन बच्चों को भी घर से बाहर निकाल दिया। तो छोटी बहू आई तो बोले क्या है, तो बोली, सास बोलने लगी कि अरे भैंस को तो भैंस को खोला, बच्चों को भी बताओ त्योहार के दिन बाहर निकाल दिया। तो ये सुन करके बहू एकदम अचंभित रह गई कि अरे हमने तो इनको चूल्हे में लगा के जला दिया था और ये कैसे जीवित हो गए। तो उसने सास से कहा कि अरे माई, हमने तो इनको चूल्हे में लगा के जला दिया था। बोले चूल्हे में लगा के जला दिया था? बोले आपने ही तो कहा था कि ठेंगरिया मुंगरिया लगा के दे। बोले अरे बेवकूफ, वो तो हमने लकड़ी के लिए कहा था कि जो छोटी मोटी पड़ी है वो लगा देना, बच्चों को कोई चूल्हे में जलाता है। तो उसने माफी मांगी सास से। बोली आज हरछठ के दिन जैसे हरछठ महारानी ने उनके बच्चों को पुनः उनको फिर से उनकी गोद में वापस किया, ऐसे ही जो है वो सबके बच्चों के जीवन की रक्षा करे, सबको लंबी उम्र दे। ये थी हरछठ की दूसरी कथा। दोस्तों, हरछठ की तीसरी कथा। एक ग्वालिन थी जो गर्भवती थी और उसके प्रसव का समय नजदीक आ रहा था। उसने सोचा यदि मैंने जन्म दे दिया, पुत्र या पुत्री जो भी हुआ, तो मेरा दूध दही सब बेकार चला जाएगा, मेरा नुकसान होगा। ये सोच करके उसने दूध दही की मटकी अपने सिर पर रखा और गांव पर बेचने के लिए चल दी। जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ी, एक खेत के समीप गई तो उसकी प्रसव पीड़ा बढ़ गई और उसने वहीं पर एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया। उसने अपने बच्चे को एक कपड़े पे लपेटकर उसी खेत की मेड़ के पास में रख दिया और वो गांव में जो है दूध दही बेचने लगी। और उस दिन हरछठ का दिन था। हरछठ के दिन भैंस के दूध दही का ही सेवन किया जाता है, गाय का नहीं। पर उसके मन में लालच था। उसने सोचा यदि गाय का बताऊंगी तो कोई इस दूध दही को नहीं लेगा,
उसका दूध और दही दोनों गाय और भैंस का मिला हुआ था, पर उसने सबसे झूठ बोला कि ये भैंस का ही दूध दही है और पूरे गांव में बेच करके वो दूध दही बेचती रही। इधर किसान एक खेत में हल चला रहा था और हल चलाते हुए उसके बैल जो है बिचक करके जो है मेड़ पर आ गए। मेड़ पर आने से जो है हल की जो नोक थी वो उसके बच्चे के पेट पर लग गई और वो बच्चे की उसकी मृत्यु हो गई। ये देखकर किसान को बहुत दुख हुआ और उसने वही झरबेरी का पेड़ था उसके कांटे से उस बच्चे को टाँके लगाए और पुनः उसे कपड़े पर लपेट करके रख दिया। ग्वालिन जब दूध दही बेच करके वापस आई तो उसने अपने पुत्र को मरा हुआ देख करके वो समझ गई कि आज हरछठ के दिन जो मैंने सब व्रती महिलाओं को झूठ बोला है, मैंने उनका व्रत खंडित किया है, उसी पाप का ये फल हमको हरछठ माई ने दिया है। वो पुनः गांव में गई और वहां जाकर उसने जोर जोर से चिल्ला कर सबको बताया कि मैंने लालचवश ऐसा झूठ बोला था कि ये भैंस का दूध है। ये जो भी दूध दही था ये गाय और भैंस दोनों का मिला हुआ था। सभी अपने अपने घर से बाहर निकल आए और उसकी उस करुण वेदना को सुन करके सब ने उसको दिया कि हरछठ माई तुम्हारे बालक की, तुम्हारे पुत्र की रक्षा करे। ऐसा कह करके जब वो वापस लौटी तो उसने देखा कि पलाश के पेड़ के पास उसका बच्चा खेल रहा था, हंस रहा था। हरछठ माई ने उसकी सुन ली, उसके पुत्र को पुनः जीवन दान दिया। जैसे उसके पुत्र को पुनः जीवन दान दिया, उनकी रक्षा करी, वैसे ही आप सबके पुत्रों की हरछठ माई रक्षा करे, उनको जीवन दान दे और उनकी लंबी उम्र करे। इसी कामना के साथ ये हरछठ की तीसरी कथा यहीं समाप्त होती है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में हरछठ की आगे की कहानी के साथ। तब तक के लिए जय गणेश, जय छठी माई की।